नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल सिविल 121 में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपने वीडियो बनाने का मौका मिला। हुआ क्या कि थोड़ा सा घर के काम में या कोई इम्पोर्टेंट रूल्स में ऐसे पड़ गए, इसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो ना बना पाया, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ों को बताएंगे। आप देखिए, एनीवे हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे एक नए सिरे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट के विषय में डिस्कशन करते हैं। जो हमारा रिजल्ट आया है बीटी यूपी 2023 ऑड सेमेस्टर का, किस सेमेस्टर का? ऑड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है बीटी यूपी 2023 का, इसमें ये कतई निराश होने की जरूरत नहीं है आपको कि हमारा बैक पेपर लगा हुआ किसी भी प्रकार का। अगर किसी भी प्रकार का बैक पेपर आपका लगा हुआ है तो आपको स्क्रूटनी यानी रीचेक का फॉर्म डालना है, जिसे कहते हैं री इवेल्युएशन रीचेक। आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप करना है और रीचेक को फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपने ही जितना आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रखी हैं आप उसी को बेहतरीन तरीके से बना करके आपको वो रिजल्ट अच्छा से मेंटेन करना है और बिल्कुल भी घबराने की इसमें बात बिल्कुल नहीं है। तो आपको जिनका भी 10 नंबर्स है, 10 नंबर है अगर 50 में, तो वो भी आप जरूर डालें कि हाँ 10 में से वो 17 नंबर या 18 नंबर या 19 नंबर हो सकते हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये होता है कि आप क्या करते हैं, जो लिखते हैं उसमें लिखावट में थोड़ा सुधार लाइए, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करिए और जिस क्वेश्चन को जितना पूछा जाए केवल उतना लिखिए। आप लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं पर कुछ क्वेश्चन आप बहुत कम लिख देते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा। और साथ साथ आप लोगों को जिन बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा गया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों ने कम नंबर पाए हैं या कम मार्क्स हैं या बैक लगी हुई, तो वो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में जो हमारे सिविल फर्स्ट सेम में जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो हमारा आर्ट सेमेस्टर में आ गया। इस सेमेस्टर में जो पढ़ाना है वो हमारी मैकेनिक्स हो गई, बीआईटी हो गई और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड हो गई। तो आप लोग मेरे चैनल में अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ाता हूं जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा मैकेनिक्स के विषय में। किसके विषय में? मैकेनिक्स के विषय में। तो मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मैकेनिक्स का अप्लीकेबल है, मैकेनिक्स किससे रिलेटेड है और किस सब्जेक्ट से हमें बेसिक चीज़ों को पढ़ने की मदद मिलेगी ताकि मैकेनिक्स हमारी अच्छी हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिक्स का यूज़ कहाँ पर है, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। अब हम यहाँ पर मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स में जब हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैकेनिक्स में हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कुछ राशियाँ, जैसे बल यानी फोर्स, इसके बाद वेलोसिटी यानी कि वेग, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यानी जितना भी आप बेसिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में उन सब का रिलेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग मॉस पढ़ते हैं। मॉस के साथ साथ अब देखिए वेग हो गया यानी वेलोसिटी हो गई, तो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। विस्थापन पढ़ते हैं तो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। अब आपको पहले यही बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ जिनका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि वेलोसिटी जो है, ये जो फोर्स है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और
डिस्टेंस है, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, क्या किसी पिंड के लिए या किसी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको समझना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये चीज़ देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बल के बारे में अध्ययन करते हैं, बल के बारे में हम बात करते हैं। बल क्या होता है? बल वह एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है, बल वह कारक होता है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वो बल कहलाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। तो आपको क्या करना है, जो हम बल पढ़ रखे हैं, जो हम बल पढ़ रखे हैं उसी में चेंज कर, मतलब उसी में जो हम पढ़ते हैं उसी को स्टडी करना है। जैसे अगर ये पिंड रख दिया जाए, ये बॉडी है और इसका मास m है, ये इसका मास क्या है m, और ये इस पट्टी पे यानी इस बेस तल पर रखी हुई आधार तल पर। अब आप बताइए अगर यहां से लेकर के यहां पर मूवेबल हो जा रही है s डिस्टेंस पर, तो अगर यहाँ पर आ रही है बॉडी, तो आप ये मान लीजिए m द्रव्यमान की जो बॉडी है अगर यहाँ से यहाँ पर आ रही है, तो आपको इतना जान लेना है कि ये जो बल लगा है ना, ये यही जो कारक लगा हुआ है यही कारक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है? किसी, अब फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स बॉडी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड। इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ के अंदर कणों के बीच में बनी हुई जो स्पष्ट और विशिष्ट संरचना होती है उसी को कहा जाता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मॉस में। मैंने बताया नहीं, मॉस को ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीजें हमें अब पढ़ना है नए सिरे से। तब तक हम, अब ये तो इंट्रोडक्शन था, हम मैकेनिक्स नए लेक्चर पढ़ाएंगे शुरुआत से, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। और नए वीडियो के साथ, नए सेशंस के साथ और बेहतर से बेहतर आप चीज़ें सीख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।